आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया है चित्र ए में धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस पूरा चित्र ये हमारा है, ये हमारा चित्र है। इसमें धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा लूप में धारा 2.0 एम्पियर है। अब हमारा कोण CBA, ये हमारा CBA जो है ये हमारा, तथा कोण DEF आपस में क्या है, लंबवत रखे हैं। अगर इसका हम 2D डायग्राम देखें, 2 डायमेंशनल डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से बना है कि ये हमारा एक प्लेन ये है और एक प्लेन हमारा ए है। ये हमारा दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब हमारा कह रहा है कि एक प्लेन ये है, इसको अगर हम सिर्फ इसका साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारे पास 2 तल हैं जो एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। अब हमारा तल एक ये है, अगर इसमें हम डायग्राम में देखेंगे तो हमारा एक तल ये है, एक तल हमारा ये है और उससे जुड़ा हमारा एक तल ए है। इसको कुछ इस तरह से देखेंगे जैसे हम अपना लैपटॉप खोलते हैं तो एक तल जिस पे कीबोर्ड नीचे रहता है, एक तल जो स्क्रीन होता है, तो इस तरह से हमारे दोनों रखे हुए हैं। तो उसको अगर हम साइड से देखेंगे तो इस तरह से कुछ उसका साइड व्यू इस तरह से दिखेगा। ठीक, हम अभी ये टॉप व्यू देख रहे हैं इसका। ऊपर से देखने पे हमें ऐसा दिखेगा, साइड से देखने पे हमारा ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसका आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो आघूर्ण की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है आघूर्ण के लिए m = I × A। तो इसके आघूर्ण की जो दिशा किधर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब मान लेते हैं हमारा एक पहला प्लेन जो था इसके लिए आघूर्ण क्या होगा, इस दिशा में होगा। इसके लिए, इस प्लेन के लिए हमारा ऊपर वाले के लिए आघूर्ण क्या हो जाएगा, इस दिशा में आएगा। इस प्लेन के लिए हमारा आघूर्ण इस ऊपर की दिशा में आएगा। अगर दोनों वेक्टर हैं, दोनों को एक साथ देखें तो हमारा एक आघूर्ण इधर आएगा और एक आघूर्ण की दिशा इधर आएगी। क्योंकि हमारे पास ये 2 तल हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, इस तरह से दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, तो उनका जो आघूर्ण होगा एक दूसरे के लंबवत आएगा। मान लेते हैं हमारा ये M1 था, ये हमारा M1 था, ये हमारा M2 था इस तल के कारण। तो जो क्षैतिज तल था ये हमारा M1 था, इसके कारण जो आघूर्ण आएगा, जो ऊर्ध्वाधर तल था एक जो उसके लंबवत था वो M2 था, उसके कारण जो भी हमारा आघूर्ण आएगा। तो अगर हम, ये हमारा M1 हो जाएगा, ये M2 है। अगर इन दोनों का अगर हम परिणामी निकालेंगे तो कुछ इस तरह से इन दोनों का परिणामी आएगा और वो परिणामी क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। ये हमारा MR, और MR की वैल्यू क्या होगी, MR की वैल्यू हो जाएगी √M1² + M2²। ये हमारा MR की वैल्यू हो जाएगी। हमें यही MR निकालना है। अब हम एक प्लेन की बात करें, अगर इन दोनों प्लेन को हम अलग अलग देखेंगे तो अगर इसका हम ऊपर का व्यू बना ले, एक प्लेन हमारा कुछ इस तरह से गिवन है जिसकी प्रत्येक दिशा गिवन है, ये हमारा एक प्लेन है। और दूसरा प्लेन हमारा जो गिवन है इसी के जस्ट ऊपर है, इस तरह से एक हमारा ये प्लेन है। दोनों तल हमारे एक दूसरे से लंबवत रखे हुए हैं। ठीक, ये हमारा एक प्लेन है, तल CDEB, और ये हमारा है दूसरा है BEFA। दोनों में धाराएं बह रही हैं, तो देखेंगे एक में धारा इधर बह रही है इस तरह से और एक में धारा इधर बह रही है इस तरह से। दोनों में धारा से क्या है, सेम बह रही है। धारा की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, और वो क्वेश्चन में गिवन है 2 एम्पियर की। तो जो भी धारा बह रही है I की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर है। ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको हमने पहले इसमें बनाया। इसमें भी एक वैल्यू है, I की वैल्यू 2 एम्पियर बह रही है इस वाले लूप में, और इस लूप में भी I की वैल्यू 2 एम्पियर है। ऐसा अगर हम देखेंगे तो ठीक। अब क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे के समकोण हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। तो पहले हम M1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम पहले लूप के लिए, मान लीजिए हमारा पहला लूप था, इस लूप को हम क्या कहेंगे, पहला लूप। ये हमारा पहला लूप था और ये वाला हमारा दूसरा लूप था। तो पहले लूप के लिए हम M1 की वैल्यू निकालेंगे। M1 की वैल्यू क्या होती है, I × A, एरिया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसकी भुजा हमें गिवन है, प्रत्येक की भुजा हमें 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये हमारा वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हम रख देंगे I की वैल्यू 2 है और एरिया क्या हो जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर। तो M1 की वैल्यू आ जाएगी इतनी। इसी तरह अगर हम M2 की वैल्यू निकालें, M2 भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों की भुजा और करंट दोनों की सेम है। तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I × A। तो एरिया की वैल्यू A2 किसको कर दें, इसको हम A1 कर दें, तो A2 भी क्या हो जाएगा, सिर्फ यही हो जाएगा क्योंकि उसकी भुजा भी सेम है। तो इसमें धारा भी सेम जा रही है, तो 2 ×
0.1 का होल स्क्वायर, ये हमारा m2 आ जाएगा। अब दोनों एक दूसरे के लंबवत आएंगे, इन दोनों की दिशा जो होगी एक दूसरे के लंबवत होगी। तो अगर उनका हम रिजल्टेंट देखेंगे या परिणामी देखेंगे, आघूर्ण, परिणामी आघूर्ण, रिजल्टेंट आघूर्ण, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। इन दोनों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो m1 की वैल्यू क्या आई थी, 2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एम आर की वैल्यू ये हो जाएगी। इसको देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 0.1 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से रूट 2 इंटू 0.1 आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0282 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम क्या निकालने हैं, हमारा जो परिणामी आघूर्ण आया है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वही इसकी वैल्यू हमने निकाली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।